अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग ने सुबह ही प्लान बना लिया कि हमें जाना है तकसीम स्क्वायर। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और पुरानी मॉस्क्स वगैरह बहुत हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने मॉस्क देखी है कि यहाँ कलरफुल या जैसे व्हाइट या ग्रीन गुम्बद नहीं होते, यहाँ पर ब्लू गुम्बद होते हैं। जैसे व्हाइट बिल्डिंग होगी या ग्रे बिल्ड, जैसे ये आपको नजर आ रही है ना, इसमें आपको ब्लूइश ग्रे जैसा इन गुम्बद पे कलर होगा और ग्रेइश उसकी जो पूरी बिल्डिंग होगी वैसी होगी। तो हम यहाँ आए, हमने ये देखी और वहाँ पाकिस्तान में की तरह भी और दुनिया जहान में जैसे आपको पता है कि कबूतरों को लोग अपना दाना वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पर भी लोग दाना डाल रहे थे। और अच्छा मौसम भी अच्छा था, क्लाउडी हो रहा था। और शाम को थी मेरी भतीजी की मेहंदी, तो इस वजह से हमें जल्दी जाना था। तो हमने कहा जितना जल्दी हो सकते हैं हम घूम लेते हैं। और मुझे अपना थोड़ा हेयर केयर करवाना था, क्योंकि मैं अपना ज़ाहिर है कितना सामान लेके आऊं अपने साथ ना। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा या तो ब्लो ड्रायर करवा लूंगी या कुछ। हेयर कटिंग तो करानी नहीं थी, वो तो पाकिस्तान से करा के आई थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं हेयर हेयर ब्लो ड्रायर करवा लूंगी ना। तो पहले हमने कहा सबसे पहले हम देख लेते हैं जगहें, और उसके बाद फिर हम ये देखें कितनी खूबसूरत ये मॉस्क है। और इसके साथ ही एक और कोई हिस्टोरिकल इनका कोई प्लेस थी, वो वहां पर उन्होंने बाउंड्री लगाई हुई थी और स्टैचूज थे बीच में। और वहां पर करीब जाने की इजाजत नहीं थी, आप दूर से देख सकते हैं। तो ये इस तरह से ना स्टैचूज थे। और ये मैंने कहा थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। मुख्तलिफ पता नहीं लोगों की जैसे स्टैचूज होते हैं और कुछ झंडे बने हुए थे, लेकिन सारे कलर्स जो थे ना वो जैसे ऐश ब्लू इस टाइप में वो था। मतलब ऐसा कोई डार्क कलर या प्रोमिनेंट कलर नहीं था, बहुत ऐश ऐशी सा कलर थे। तो खैर हमने वो देखा, फिर बिल्डिंग्स देख रहे थे। और यहाँ पर ना वही रिवाज है, भुट्टे अंगीठी पे बेचते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ भुट्टा यहाँ का ना। तो मीठे, बहुत मीठे भुट्टे हैं, बहुत ज्यादा मीठे हैं। और उसके साथ ना वो साथ साथ ना भून रहे होते हैं चेस्टनट को भी ना। वो जो उसमें हम तो वैसे ही खाते हैं उसको तोड़ के उसका शेल निकाल के, लेकिन वो लोग भूनते हैं। और जो शेल होता है ना वो ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है, और फिर वो उसको भुट्टे के साथ वो भी सेल कर रहे होते हैं। तो सेपरेट आप वो ले लें, पता नहीं 70 लीरा का एक भुट्टा था। तो मुझे तो वो नहीं खाना था, नट नहीं लेना था, तो चेस्टनट नहीं खाना था। मैं मुझे तो भुट्टा टेस्ट करना था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पूरा रोम अराउंड कर लेती हूँ जहां पर बंद था। फिर भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम था, तो हम लोगों ने ये खाना मंगाया। खाना बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ पर ना फीका खाना होता है, मिर्च वगैरह नहीं होती। तो अगर जैसे अगर ये चावल थे और ये हमने मंगाया था चिकन रोस्ट मंगाया था और विंग्स मंगाए थे। और ये जो है ये टर्की की स्प्राइट है। वो जो हमने जिससे लिया ना, उसने मुझे कहा कि आप, मैंने कहा ना आप स्प्राइट दे दें, तो उसने कहा मैं आपको टर्की की स्प्राइट देता हूँ। और यहाँ पर वो खाना बहुत अच्छा था। खाना खाया, एक लड़की से मुलाकात हुई, स्टूडेंट थी। तो उस वो हमसे खुद ही उर्दू बोलने लग गई, पहचान गई होगी। तो वो कहने लगी कि, मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने पूछा बेटा आप आपको टर्की आती है बोलनी? तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी 2 महीने हुए हैं आए हुए ना। तो खैर उसको दुआएं दी और हम फिर आगे बढ़े। खाना पेट भर भर चुके थे और भाई थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। ना तो हमारे पास अम्ब्रेला, ना हमारे पास कुछ। और हम तो खूब अच्छे से ना भीगे हम बारिश में। फिर मुझे थोड़ा सा अपने आईब्रोज के लिए लेना था, और मुझे थोड़ा सा आई आई पेंसिल लेनी थी। तो उसने कहा कि आप, मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये आईब्रोज का जो पेंसिल होती है बहुत अच्छी है, वाटर प्रूफ है।
लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, जो मैं यूज़ करती हूँ मुझे वही अच्छी लगी। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी, तो वो मैंने फिर नहीं खरीदी। बाकी मैंने जो था ना वो ले ली, वाटरप्रूफ कोल पेंसिल ले ली, क्योंकि वो फिर फैल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती ना, तो मुझे वाटरप्रूफ चाहिए थी। तो वो बना रही थी प्यार से, मैंने कहा चल बहन बना ले मेरे आईब्रोज, तू बना ले, मैं तो ऑलरेडी बना के गई थी। फिर उसने क्लीन किए, क्लीन करके एक साइड बनाई, मैंने कहा चल तू शौक पूरा कर ले मेरी बहन, बना ले मेरे आईब्रोज अच्छी तरह से। तो वो मुझे आईब्रोज बना रही थी, उसके बाद फिर मैंने मुझे जो चीजें चाहे, मैंने बस एक ग्रीन कलर की पेंसिल ली और एक ब्लैक कोल पेंसिल ले ली, और मैंने देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये जो है ना, ये वहाँ की टर्किश डिलाइट है, और ये जो है ना ग्लूटेन फ्री होती है। तो मैंने ये टेस्ट ही बड़ी मजे की, ऐसे जेली होती है उस तरह की है, और ऊपर शुगर कोटिंग होती है, और इसमें पीनट्स भी होते हैं क्या, और पिस्ताशियोज भी होते हैं, उस तरह के डिफरेंट हैं। तो मैंने तो भाई खाया, मुझे तो खाने के बाद दिल चाह रहा था मीठा खाने को, तो मैंने तो खूब आराम से खाया। मेरे हस्बैंड ने बकलावा और ये सब कुछ खाया। मैंने कहा नहीं मैं तो फिर यही खा लेती हूँ, क्योंकि मैं खा पाऊंगी ना। और हवा भी चल रही थी, और मैं भीग भी रही थी मैं। और हालांकि मैं अम्ब्रेला लेके गई थी अपने साथ, इसीलिए कि परदेश में जाए कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता। और पता भी था, देखा था मैंने ना, प्रिडिक्शन की उसकी थी बारिश की, लेकिन मैं भूल गई चलते चलते वो ना। तो खैर मैं एंजॉय कर रही थी अपनी टर्किश डिलाइट जो थी, ये पिस्ताशियो की थी, अच्छी मजे की थी। तो और फिर मैं बाजार भी देख रही थी, अच्छा था, मतलब ऐसा पानी कोई ठहरा हुआ नहीं था। अच्छा, इस जगह ना आप मतलब नजर आए, पाकिस्तानी नजर आए, उर्दू बोलते हुए नजर आए, लेकिन ज्यादा नहीं। ये देखें, ये मैंने तस्वीर बनाई थी, चेस्टनट्स हैं, और और उसके साथ कॉर्न्स हैं। ये ऐसे तो इस तरह जगह जगह ना ये बेच रहे होते हैं, और हर जगह 70 लीरा का एक भुट्टा है। तो मुझे तो पता नहीं, मैं 70 लीरा कितना होगा पाकिस्तानी, मुझे कन्वर्ट नहीं करना आ रहा, फिर बताऊंगी कभी आपको। फिर मुझे हमने जाना था क्रूज पे, तो मैं कपड़े नहीं लेके गई थी अपने लिए, तो और मेरे हस्बैंड को अपना लॉन्ग कोट लेना था, क्योंकि रात में जाना था क्रूज पे। तो मैंने कहा चलो लॉन्ग कोट भी यहाँ से मेरे हस्बैंड देख लेते हैं। और ये मैंने फिर जो ये शिमर का आपको नजर आ रहा है ना, ग्लिटरी सा, ये मैंने फिर इसकी ना लॉन्ग शर्ट जैसी थी, वो मैंने ले ली, अच्छी लग रही थी बहुत। तो ये H&M से ली मैंने, मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मेरे हस्बैंड को लॉन्ग कोट समझ में आया, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, मैंने लॉन्ग कोट लिया नहीं। फिर भाई मेरे मियाँ मियाँ साहब ने तो मेरे वो ले ली छतरी फटाफट। और अच्छा, यहाँ पर भी बार्गेनिंग है, जैसे दुकानों पे ये 200 की दे रहे थे, और जब बार्गेनिंग करो तो 150 की दे रहे थे। कुछ लोग बोली 150 की रहे थे, जैसे अपने पाकिस्तान में है ना, हैदराबाद में, कराची में, तो उसी तरह से बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो वो फिर कम कर देते हैं। तो बस लोग एंजॉय कर रहे थे बारिश में, कुछ अम्ब्रेला के साथ एंजॉय कर रहे थे, कुछ बगैर अम्ब्रेला एंजॉय कर रहे थे, और मैं बगैर अम्ब्रेला एंजॉय कर रही थी, क्योंकि एक था, एक एक से ना दो कवर नहीं होते। तो मैंने कहा चलो इतनी सर्दी तो है नहीं, फिर जाके बाल अपने ड्राई करने मुझे, क्योंकि मुझे ब्लो ड्रायर कराना था। फिर मैंने जब ब्लो ड्रायर के लिए मैंने जब दुकान देखी, तो मुझे तो दुकान नजर नहीं आई, क्योंकि शाम को फंक्शन था मेहंदी का। तो मैं, अब जब तक बाल आपके सेट ना हो ना, तो फिर आपका कंप्लीट मेकअप लगता ही नहीं है, आप कंप्लीट नहीं लगते हो, तब मुझे ऐसे लगता है। मेरे बाल अच्छे से सेट हों तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अब कंप्लीट है। तो इस तरह छोटी छोटी गलियां बनी हुई थी, जिसमें रेस्टोरेंट्स भी थे, जिसमें दुकानें भी खुली हुई थी। और मतलब ये जो है ये मेन बाजार है, जहाँ लोग अपना मेन शॉप्स भी हैं यहाँ पर, गुची और इस तरह की भी आपको मिल जाती हैं। और बॉस की थी, और H&M था, और जारा थी, काफी सारी दुकानें इस यहाँ पर थी ना। तो हमें तो भाई शॉपिंग करनी नहीं थी ज्यादा, क्योंकि अभी तो यूके से आए थे, और अच्छा लंबा चौड़ा खर्चा हो चुका था यूके में, तो हमने कहा भाई ज्यादा शॉपिंग तो करनी नहीं। फिर मैंने ढूंढ ढांड के ना, एक जगह में गई तो उसने मुझे कहा कि 900 मतलब
थाउजेंड लीरा। उसने कहा 1000 लीरा में ना मैं आपके बाल वो कर दूंगी, ड्रायर कर दूंगी। मैंने कहा भाई 1000 तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने सोचा 700 में करा लेती हूँ। तो 700 भी मुझे ज्यादा लगा। फिर मैं वहां से उठाई और यहाँ पर फिर मैं आई, अंदर करके शॉप थी, और इसने मेरे 600 में किए। हाँ, 600 में मेरे ब्लो ड्रायर किए। अच्छे किए थे, जो 2-3 दिन चल गए, मतलब थोड़ा खुल तो गए थे, लेकिन 2-3 दिन चल गए, और मेन फंक्शन में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये भी मेरा काम था, क्योंकि मैं अपना वो तो लेके आई नहीं थी, और आप देख रहे हो ना मुझे अपनी महाराना जो है ना वो दे रही हूँ, आइडियाज दे रही हूँ कि आप यूं कर लो, यूं कर लो। जब खुद कुछ आता हो ना करना, थोड़ा बहुत आपको आता हो, तो आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो। तो खैर वो बेचारा मान रहा था मेरी बात, कोई बड़े से बुजुर्ग से अंकल थे कोई। तो उन्होंने मेरे पे ब्लो ड्रायर किया। क्योंकि आप कितनी चीजें लेके जाओ अपने साथ, फिर कपड़े भी, फिर सब बहुत सारा सामान हो जाता है। और एक एक आपके पास एक लिमिट होती है कि इतना अपने सामान अपने साथ रखना है। तो इस वजह से भी मैंने कहा मैं ड्रायर ड्रायर तो नहीं लेके जा रही अपने साथ। ड्रायर तो होटल्स में होता है। मतलब मैं भूल गई, ब्रश जो है ना, रोलिंग ब्रश जो है, वो ले जाती ना तो मुझे जरूरत नहीं थी ये पैसे खर्च करने की। लेकिन वो मैं जहन से ही निकल गया मेरे, वो लेके नहीं आई। अगर वो होता तो मैं खुद ही आराम से घर पे, मतलब अपने होटल में कर लेती। खैर कोई बात नहीं, चलो करना तो था, तो मैंने करवा लिया। फिर उसके बाद अच्छे लगे मुझे इन्होंने जो हेयर स्टाइल बनाया। और ये एक्चुअली ये विग की शॉप थी, जिसमें ये लोग कटिंग भी कर रहे थे, थ्रेडिंग्स भी कर रहे थे, और हेयर एक्सटेंशंस भी लगा रहे थे, और नेल्स भी लगा रहे थे, मतलब पूरा इस तरह का काम था ना। तो बस ये काम खत्म किया, उसके बाद फिर मुझे यही थी, मतलब मैं रिलैक्स थी कि मेरे बाल बन गए, बाकी अब रह गया मेकअप। बाकी इस्त्री तो मैं करके आई थी अपने कपड़े, तो मैंने कहा बस मेकअप है, मेकअप फटाफट हो जाएगा, मेकअप मुझे इतना ज्यादा वो करना नहीं होता। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे ये गिला है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरी वीडियोस आप पूरा वॉच नहीं करते हो, और मेरा वॉच टाइम भी अच्छा नहीं हो रहा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच किया। और मुझे भी आप लोगों की कंप्लीट सपोर्ट की जरूरत है। जैसे आप दूसरे चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर देंगे, तो मेरे ख्याल से किसी का कुछ नहीं जाता। सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होगी कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, किसी नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, ताकि आप आगे शादी की, मेहंदी की, शादी की, और कहाँ कहाँ घूमने गई, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि टाइम, जब शादी, घर की शादी हो, तो आपके पास इतना घूमने फिरने का टाइम होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसमें कोशिश कर रही हूँ कि आई हूँ तो चलो तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस में देख लूं। चले, आप लोग सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और आप लोग सब मेरी दुआ